पतंजलि योगपीठ का 30वां स्थापना दिवस मनाया। चढ़ावा में हुआ यज्ञ और सम्मान समारोह। पहली बार 2 जनों को दिया गया श्रवण कुमार सेवा पुरस्कार। प्रताप आर्य अड़ूका तथा प्रदीप खीचड़ काकोड़ा को दिया पुरस्कार। 25 से अधिक योग शिक्षकों का भी किया गया सम्मान। झुंझुनू के चढ़ावा कस्बे की पिलानी रोड पर आज पतंजलि योगपीठ का 30वां तथा भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजसेवी डॉक्टर मधुसूदन मालानी तथा ब्रह्मा कुमारी से बहन स्वाति थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता पतंजलि योग समिति के राज्य प्रभारी पवन सैनी ने की। इस मौके पर सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। साथ ही हवन कर देश की खुशहाली और निरोगी की कामना की गई। इस मौके पर पहली बार पतंजलि योग समिति द्वारा 2 जनों प्रताप आर्य अड़ूका तथा प्रदीप खीचड़ काकोड़ा को श्रवण कुमार सेवा पुरस्कार दिया गया। वहीं गांव-गांव ढाडी जाकर ग्रामीणों को योग सिखाने वाले 25 से अधिक योग शिक्षकों का सम्मान किया गया। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी पवन सैनी ने बताया कि आज योग, आयुर्वेद और स्वदेशी का संकल्प लेकर पतंजलि योगपीठ काम कर रही है। जो पतंजलि योगपीठ 30 साल पहले 500 रुपए का लोन लेकर स्वामी रामदेव ने शुरू की थी, वो आज 50,000 करोड़ के सेवाभावी संस्था बन गई है, जो सिर्फ देशवासियों के सहयोग से संभव हुआ है। उन्होंने योग से न केवल हम तन बल्कि मन को भी स्वस्थ रख सकते हैं। योग हर व्यक्ति करे और हर व्यक्ति प्रसन्नचित्त रहे, इसी कामना के लिए झुंझुनू जिले के पहुंचाया गया है। आगे भी यह सेवा संकल्प जारी रहेगा। आज पतंजलि योगपीठ की स्थापना के 30 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे देश के अंदर भारत स्वाभिमान अपना 30वां स्थापना दिवस मना रहा है। मुख्य कार्यक्रम परम पूज्य स्वामी जी महाराज के सानिध्य के अंदर पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के अंदर संपन्न हो रहा है और पूरे देश के अंदर सभी जिला मुख्यालयों के ऊपर, तहसील मुख्यालयों के ऊपर भारत स्वाभिमान अपना स्थापना दिवस आज मना रहा है। योग के क्षेत्र के अंदर परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बहुत बड़ी एक क्रांति पैदा की है। उसके साथ साथ आयुर्वेद और स्वदेशी के अंदर भी पतंजलि योगपीठ बहुत बड़ा काम कर रहा है। जिस काम को परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने 5 जनवरी 1995 को शुरुआत की थी, जिस कार्य की, आज वह कार्य बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत बड़े स्तर के ऊपर। और जिस काम को उन्होंने 500 रुपए का एक लोन लेकर जिस पतंजलि योगपीठ की स्थापना की थी, आज उस पतंजलि योगपीठ का करीब 50,000 करोड़ रुपए का टर्न ओवर हो चुका है। तो ये सब हमारे देशवासियों के सहयोग और उनके संगठन की शक्ति की वजह से हुआ है। तो मैं इस अवसर के ऊपर सभी देशवासियों को, विशेषकर झुंझुनू जिले के नागरिकों को भारत स्वाभिमान स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं संप्रेषित कर रहा हूँ। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है पतंजलि योगपीठ का, वो है जन जन तक योग को पहुँचाने का। जो योग हिमालय की कंदराओं तक सीमित हो गया था, उस योग को परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने अखंड और प्रचंड पुरुषार्थ की वजह से आज जन जन की आस्था का केंद्र बना दिया है। और आज योग के माध्यम से लाखों लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिला है, तो करोड़ों की काया को करार आया है। तो योग हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति है, हमारी गौरवशाली परंपरा है। मैं तो प्रत्येक नागरिकों से ये आज इस शुभ अवसर के ऊपर ये आह्वान करता हूँ कि आप सभी नियमित रूप से योग करें, क्योंकि योग करने से हमारा शरीर तो स्वस्थ रहता ही है, उसके साथ साथ हमारा मन भी स्वस्थ रहता है। मन और शरीर की शुद्धि के लिए योग बहुत ही अनिवार्य चीज है। तो और योग एक निःशुल्क चिकित्सा पद्धति है, एक ऋषि परंपरा है योग। इसे किसी जाति या संप्रदाय से नहीं देखे आप, क्योंकि योग तो जीवन जीने की एक श्रेष्ठतम कला है। तो पुनः आप सभी देशवासियों को भारत स्वाभिमान स्थापना दिवस के इस 30वें स्थापना दिवस के ऊपर मैं सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूँ। बहुत धन्यवाद। क्या नाम? आज 29वां भारत स्वाभिमान स्थापना दिवस की वार्षिकोत्सव मना रहे हैं। ये स्वामी रामदेव जी का बहुत ही एक आने वाली पीढ़ियों के लिए ऋषि मुनियों की परंपरा को स्थापित करने के लिए संगठन की स्थापना की गई थी, जिसका बहुत बड़ा व्यापक कार्यक्रम है, जिसमें गुरुकुल पद्धति से बच्चों को शिक्षित करना है, आयुर्वेद से स्वास्थ्य लाभ लेना है, और सबसे बड़ी परंपरा जो है वो है योग। योग को बढ़ावा देने के लिए, आने वाली पीढ़ियों को निरोग बनाने के लिए, संस्कारित बनाने के लिए ये योग का प्रचार प्रसार के लिए स्थापना दिवस मनाया है, जिसके बहुत सारे प्रकल्प चल रहे हैं।
उसी के साथ साथ हम समाज सुधार के लिए काफ़ी कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें पर्यावरण को सुधारने के लिए पर्यावरण प्रेमियों को सम्मानित करते हैं, महिलाओं को शिक्षित करने के लिए महिला सशक्तिकरण का पुरस्कार देते हैं, और एक वर्तमान में ही हमारे पूर्व नवाचार किया है श्रवण कुमार पुरस्कार से। जब दशरथ जी ने शिकार से श्रवण कुमार के माता पिता को शिकार से ख़त्म कर दिया था, तो उन्होंने एक वो श्रवण कुमार का जो एक आदर्श रखा था सेवा के लिए, तीर्थ यात्रा कराने के लिए, वही श्रवण कुमार के नाम से हमने एक पुरस्कार रखा है, जो कि 3-4 बहनों और भाइयों को हम आज पुरस्कृत करने जा रहे हैं। और ज़िले के बहुत ही प्रतिभाशाली योगी जो बच्चे हैं, उनको योग प्रतियोगिता में जो राज्य और नेशनल स्तर पर जाते हैं, उनको भी सम्मानित करने जा रहे हैं। हर गांव-गांव में योग की कक्षा लग रही है, उन कक्षाओं के संचालकों को भी पुरस्कारित करने जा रहे हैं। इस तरह से हमारा लंबा चौड़ा एक व्यापक कार्यक्रम है। तो मैं चाहूँगा कि समाज में आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही प्रेरणा का ये स्रोत होगा। धन्यवाद। मुख्य अतिथि हमारे बीच से बहन स्वाति बहन जी हैं, जो ब्रह्म कुमारी प्रजापति विश्वविद्यालय की पिलानी की संचालिका हैं, और डॉक्टर मधुसूदन मालानी विशिष्ट अतिथि हैं, बिरला हॉस्पिटल के संचालक हैं, और हमारे राज्य के प्रभारी पतंजलि के प्रभारी श्रीमान पवन कुमार सैनी जी हैं, वो भी आज हमारे बीच पधारे हैं। इस तरह से जिले की पूरी 5 संगठनों की कार्यकारिणी है। मैं स्वयं डॉक्टर रणवीर सिंह भारत स्वाभिमान का जिला प्रभारी, श्री जमन सिंह जी किसान पंचायत के प्रभारी, श्री राय सिंह जी पतंजलि के जिला प्रभारी, श्री जय सिंह झाझड़िया जी पर्यावरण के प्रभारी, श्री सुमेर सिंह जी रणवा किसान प्रकोष्ठ के चढ़ावा तहसील प्रभारी। इस तरह से सभी तहसीलों के प्रभारी आज हमारे बीच आए हैं। पहले यज्ञ हवन की जो अभी हुई है, अब सारा कार्यक्रम पुरस्कार वितरण हुआ है, और इस तरह से हम सारा ये जिले के कार्यक्रमों को हम सम्मानित करने जा रहे हैं। सभी गांव में जो कक्षाएं हमारी स्थापित हैं, उन लोगों को हम सम्मानित करने जा रहे हैं। तो इस तरह से हम इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे ढंग से मनाते हैं। हर साल ये भारत स्वाभिमान स्थापना दिवस मनाया जाता है।